हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चन से। देखिए, मैंने आपको बताया था अभी, जैसे कि मूविंग करंट आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ऐसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है, और ये हमें दिया था फैराडे ने। सो फैराडेज का फर्स्ट लॉ ही क्या बताता है कि एक ईएमएफ दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होती है अगर हम फ्लक्स जो है वो चेंज करें। अब फ्लक्स होता क्या हमारे पास, बी डॉट ए, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का मल्टीप्लिकेशन इज द फ्लक्स। तो अगर हम ये फ्लक्स को चेंज करेंगे तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ आएगा, दैट इज डी फाई बाय डी टी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, फैराडेज फर्स्ट लॉ, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस। अब ये फ्लक्स हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, चाहे हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं या हम उसमें एरिया बदल सकते हैं, उसका एरिया बदल के। तभी आपका वो जो मूविंग वाला था, अगर आप ये रोड को मूव कर देते हैं तो इसमें वो एरिया बदलेगा, तो आपका क्या आ रहा था, बी एल वी आ रही थी इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दीजिए तो भी आपका फ्लक्स चेंज होगा। और एक और चीज़ है, अगर हम एंगल चेंज करें तो, जैसे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि हम ये रोड को ऐसे घुमा रहे हैं अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो भी आपका आता है, और वो होता है बी एल ओमेगा 2, कुछ उसकी वैल्यू आती है। तो ये सब चीज़ें देख लेना आप। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी हमने देखा बी डॉट ए होता है हमारे पास, और वैसे इसे बोलते हैं वेबर। वेबर हमारे पास इसकी एसआई यूनिट आ जाती है। और याद रखिएगा बी डॉट ए है तो इसलिए बी ए कॉस थीटा आएगा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया अगर पैरेलल ही है, प्लेन जिस प्लेन पे उसी तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो cos 0 तो 1 हो जाएगा। बट अगर 90 डिग्री पे हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये चीज़ इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट। देखिए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इस तरह से होती है कि वो अपोज करती है द कोज विच इट प्रोड्यूस इट। यहाँ पे जो एक पूरा फॉर्मूला होता है वो माइनस डी फाई बाय डी टी होती है, ठीक है। तो हमेशा अपोज करती है वो द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्यों करती है वो, बिकॉज इट इंश्योर्स एनर्जी कंजर्वेशन। क्योंकि अगर आप ऐसे, तो आपका जो मैग्नेटिक वो है एक्सेलरेट करता रहेगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा, ईएमएफ इंड्यूस होती रहेगी बिना किसी इनपुट फोर्स के, तो ये तो एनर्जी कंजर्वेशन को आपका जो है उसे फॉलो नहीं करेगा। तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा अगर आपको एनर्जी चाहिए। तो एक्स्ट्रा एफर्ट ही आपका क्या कैसे बन के आता है, इंड्यूस ईएमएफ से। तो वो अपोज करता है द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ coil of area 0.1 meter square is placed perpendicular to magnetic field of 0.5 Tesla. If the coil is rotated to make its plane parallel to the field in 0.1 सेकेंड, द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। देखिए, अब इसमें एरिया क्या गिवन है, 0.1 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, और कितने टाइम में, 0.1 सेकेंड, और एंगल चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। देखो, कॉइल इज रोटेटेड टू मेक इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर था, उससे पैरेलल लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स का चेंज। अगर हम चेंज इन फ्लक्स देखें तो बी ए कॉस थीटा होता है हमारे पास, तो एरिया और वो तो सेम ही है, तो मैं बाहर रख सकती हूँ यहाँ पे cos 0 cos 90, ठीक है। एरिया वेक्टर जो है, जैसे अगर एरिया आपका एक्स वाई प्लेन में है तो आपका एरिया वेक्टर जेड प्लेन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोयल इज प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, कोयल इज रोटेटेड टू मेक इट्स प्लेन, उसने पैरेलल किया है, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ पे मैंने 90 रखा है, ठीक है। और वो पहले परपेंडिकुलर था तो फील्ड के क्या होगा, पैरेलल, इसलिए यहाँ पे 0 रखा है। तो ये ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर होगा वो जो कि परपेंडिकुलर होता है एरिया के। और हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स का ऐसे कुछ नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं चेंज इन फ्लक्स क्या आएगा। पहले तो इसे ये देख लो, 0.5 बी दिया हुआ है इंटू 0.1, और यहाँ पे 1 माइनस 0, तो क्या आंसर आ जाएगा चेंज इन फ्लक्स का, 0.05 वेबर। अब हमें बोला क्या है कि एवरेज इंड्यूस ईएमएफ निकालो, तो ई एवरेज क्या हो जाएगी, एन
d5/dt होता है। तो n इज, यहाँ पर मेंशन नहीं है आई थिंक, कॉइल एरिया। हम n अगर इस ऑप्शंस के हिसाब से देखो तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट इट इज़ 2, n इज़ 2, यहाँ पे मिस कर दिया मैंने। 0.05/01 दैट इज़ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज़ द आंसर, ठीक है। और अगर n को 1 लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5, ठीक है। अगर n अगर कुछ नहीं दिया होता तो हम n 1 मानते, अभी यहाँ पे टाइपिंग में गलती है, यहाँ पे n 2 है। सो रिलेटिव ओरिएंटेशन, अब यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स डिपेंड्स ऑन, म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो वो क्या होता है, रिलेटिव ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। और डिस्टेंस कितना है बिटवीन द कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या, इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे क्या इंड्यूस ईएमएफ आएगी, है ना। सेल्फ खुद में कितनी आती है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, है क्या इसका मतलब कि एबिलिटी ऑफ वन कॉइल टू इंड्यूस ईएमएफ इन अनदर कॉइल ड्यू टू चेंजिंग करंट। वैल्यू क्या होती है, EMDI/dt, ठीक है। एक तरह से हम ऐसे बोलते हैं कि इस पे डिपेंड करता है, ये एक कांस्टेंट आता है। और ये चीज़ हमेशा मैंने बताई है, किस पे डिपेंड करती है, एक तरह से कि उनके बीच उसकी रिलेटिव ओरिएंटेशन है कैसी और डिस्टेंस क्या है बिटवीन द कॉइल्स के बीच में, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस कब बढ़ेगी, अगर आ जाए कब बढ़ेगी, जब कॉइल ज़्यादा क्लोज होंगी और प्रॉपरली अलाइंड होगी, तब म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाता है, ओके। नेक्स्ट बोथ, हाँ ये आपको सारे रूल्स पता हैं एजर्शन और इसमें कब क्या आएगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो हमारे पास सिर्फ ये दिए हुए हैं कि ये रूल्स क्या है कि ABCD कब आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज एडी करेंट्स आर यूज्ड इन इंडक्शन हीटिंग। एडी करेंट्स आर यूज्ड इन इंडक्शन, एडी करेंट्स होते हैं क्या, आर लूप्स ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन कंडक्टर्स ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट्स इंड्यूस होते हैं। और जो करंट्स होते हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू जूल हीटिंग, दैट इज I²R, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस होती हैं कि जो तुम्हारे इंडक्शन कुकटॉप्स होते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स होती हैं, मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, इन सब में ये यूज़ होता है। तो यस, एडी करंट्स यूज इन इंडक्शन हीटिंग में यूज़ होता है और वो हीट प्रोड्यूस करता है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल की वजह से। तो बोथ आर ट्रू एंड दिस रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो A इज द आंसर। नाउ अ ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट वर्क विद डायरेक्ट करंट, यस, ट्रांसफॉर्मर डायरेक्ट करंट से कर ही नहीं सकता, सिर्फ वो AC पे ही काम करता है, क्योंकि AC ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, तो इसलिए हमारे पास DC से काम ही नहीं करता। येस इट्स ट्रू। नाउ DC नॉट प्रोड्यूस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नेसेसरी फॉर इंडक्शन, येस दिस इज द करेक्ट रीजन, सो A इज द ऑप्शन। नाउ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ टर्न्स। यस, L तुम्हारा जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस, वो हमारे पास आता है N∅/I, तो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ साथ बढ़ता है। मोर टर्न्स इन अ कॉइल रिजल्ट इन अ, यस ये भी ठीक है हमारे पास। और L प्रोपोर्शनल वैसे N स्क्वायर क्या आता है जब हम पूरी डेरिवेशन करते हैं, ये याद रखना। सो बोथ आर करेक्ट, सो A इज द आंसर। नाउ अ मेटालिक डिस्क रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क अपोजिंग इट्स मोशन। रोटेटिंग डिस्क जो होती है मैग्नेटिक फील्ड में, वो भी एडी करंट्स प्रोड्यूस करती है। अब ये जो करंट्स होते हैं वो अपोज करते हैं मोशन ड्यू टू लेंज लॉ, ठीक है, जो कि क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा ब्रेकिंग टॉर्क। तो ये स्पीडोमीटर्स हो गए, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स हो गई, इन सब में यूज़ होता है। सो यस दिस मेटालिक हम कह सकते हैं कि ठीक है, और इंड्यूस करंट इन द डिस्क इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट and this is also the correct reason, so A is the option. Now the next question, in an ideal transformer the power output equals the power input। यही हमारा प्रिंसिपल भी है ट्रांसफार्मर में, ठीक है, और यहीं से आप निकाल भी सकते हैं VP/VS इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाता है IS/IP, बट ये किसके इक्वल होता है NP/NS। तो यहाँ से कुछ भी अगर आप दे रखे हो, नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह दे रखे हो, आपको प्राइमरी के दे रखे हो, सेकेंडरी के निकालने हो, तो ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है। और आइडियल ट्रांसफार्मर से मतलब क्या है, ना ही कोई कॉपर लॉस, ना ही कोई मैग्नेटिक लीकेज, ना ही कोई कोर लॉस, कुछ भी नहीं।
तो आइडियल में ही ये वैलिड होता है, अदरवाइज कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होती है, उसके परसेंट हमें से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यस, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी में ही हमारा क्या होता है, पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट होती है। तो ये सब था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चंस। अगर कोई और क्वेश्चन में भी आपको डाउट है या कुछ और भी देखना है, जैसे एक इम्पॉर्टेंट है इसमें मोशनल ईएमएफ, वो क्या होता है, BLV साइन थीटा होता है आपके पास, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर हो गई, ईएमएफ की वोल्ट हो गई, इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। तो ये सब चीज़ें भी आप ध्यान में रखना इस चैप्टर में। ओके, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर, बाय।